हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुनमार्ट टूल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स अर्थात हिंदी एमजेसीए 2 23 से 27 वालों के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें आपको आदिकाल एवं मध्यकालीन हिंदी कविता से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ऑल यूनिट से। ठीक है, जितने भी यूनिट आपके एग्जाम में है 6 यूनिट उन सभी से क्वेश्चन इसमें रखा गया है और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, साथ में इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप ले लीजिएगा। मैं बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे लेने हैं। पिछले बार 23 से 27 सेशन के बच्चे ने मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ दिलवाया था। ठीक है, और काफ़ी ग्रो किया था 23 से 27 वाले की वजह से मेरा चैनल। ठीक है, तो मुझे लगा कि अब उनका भी एग्ज़ाम आ गया है तो वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, आप लोग वीडियो कैसी लगती है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रृंगारी कवि कौन है। ठीक है, तो श्रृंगारी कवि किसको कहा जाता है, तो विद्यापति को। ठीक है, विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आंसर देखिए। आंसर भी मैं इस पीडीएफ में ऐड किया हूँ ताकि आपको पीडीएफ दूँ तो फिर आंसर की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, विद्यापति की भाषा कौन सी, यहाँ पे भाषा होगा। ठीक है, तो भाषा कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर होगा मैथिली। ठीक है, मैथिली। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। कोकिल मीन्स कोयल। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है विद्यापति। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने किनकी कला को भला कहा है। ठीक है, किनकी कला को भला कहा है, तो इसका जो राइट आंसर है शिव और विष्णु की कला को भला कहा है। ओके, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कि विद्यापति संकलन के अनुसार आरंभ में विद्यापति ने किसकी वंदना की है, तो इसका जो सही आंसर होगा विधाता की। ठीक है, क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर किस काल के कवि है। देखिए सबसे पहले एक बात मैं बता दूं आपको, जो इस सेमेस्टर 2 में एमजेसीए 2 में यानी एमजेसीए कोर 2 में आपको जो क्वेश्चन आते हैं विद्यापति से आएंगे, कबीर से आएंगे, पद्मावत कहानी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। 2-3 जो टॉपिक है, चैप्टर है या कवि है, उनके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए तो क्वेश्चन है कबीर किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है ना, भक्ति काल के। ऑप्शन ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कबीर का जन्म किस संवत में हुआ है, तो किस संवत में हुआ है आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1456 में कबीर का जन्म हुआ है। देखिए कबीर दास किस काव्य धारा के कवि थे, तो आप बताइए कि कृष्ण राम सूफी काव्य धारा या ज्ञान मार्गी काव्य धारा किसकी थे, तो इसका जो सही आंसर होगा ज्ञान मार्गी काव्य धारा। देखिए कृष्ण की भक्ति ये करते नहीं थे, राम की भी नहीं करते थे। ये भक्ति देखो ऑलरेडी ये निर्गुण विचारधारा के थे, ये सबकी भक्ति करते थे, मन से करते थे, समाज सुधारक के रूप में कार्य करते थे। सूफी भी नहीं है, तो ये ज्ञान मार्गी काव्यधारा के थे, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, लेजर किसकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर है कबीर की। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव आपको 20 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, 20 नंबर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के जो 20 नंबर के होते हैं। क्लियर,
जिसमें विदाउट ऑप्शन वाला भी 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन वाला, 5 क्वेश्चन ऑप्शन वाला रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में विदाउट ऑप्शन वाला को देखेंगे। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सा चांद कबीर के प्रयोग नहीं किया है? तो इसका जो राइट आंसर है घनाश्री। ठीक है। कबीर की भाषा क्या है? तो ब्रज, प्रकृति, साधु करी, अवधि। क्या भाषा है कबीर की? तो इसका जो राइट आंसर है साधु ककरी। कबीर के राम है, कबीर के राम है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, परटपर ब्रह्मा। देखिए कहीं कहीं पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वामी रामानंद। कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे, आपको पता होगा। सौरभ, कबीर का पालन पोषण किसने किया था? आप लोगों को पता होगा नीमा और नीरू ने, नीरू और नीमा ने। ये 2 जुलाई था जब इनकी जन्म होता है, तो कबीर के माता इसको नदी में दहला देते हैं, तो नीरू और नीमा इसको मतलब उनको मिलता है, तो ये पालन पोषण करते हैं एकदम सेम कर्ण की तरह। आप लोग महाभारत देखे होइएगा तो। ठीक है, चलिए। कर्ण भी परिवर्तन के लिए लड़ा था और कबीर जी भी परिवर्तन के लिए लड़े थे। ठीक है, समाज में। कबीर किस धारा के कवि है? कबीर किस धारा के कवि है? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, राइट आंसर कमेंट्स। ठीक है, चलिए। इनमें से कबीर कौन नहीं थे? कबीर कौन नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, पूरनपंथी। पर डाउट है इस क्वेश्चन पे, आप लोग इसका भी आंसर बताइएगा। ठीक, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है मगहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है कबीर दास को। इनमें से कबीर किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा को के। अगला जो क्वेश्चन है दुल्हीना गवाहू मंगलाचार किस कवि की रचना है? ये किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर होगा कबीर दास। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन आ गया है 21 नंबर से, वो क्वेश्चन आपको पद्मावत कहानी से है। ठीक है, पद्मावत पद कह ले या कहानी कह ले, उससे आप लोग मूवी भी देखे होइएगा, तो आपको रिलेट करिए और आंसर दीजिए। मैं आपको 2-3 पात्र के नाम बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो नागमती आया है, तो नागमती राजा रतन सिंह है ना, रतन सिंह ये राजपूत शासक थे। रतन सिंह के पत्नी थी नागमती। ठीक है, नागमती। ठीक है, एक तोता होता है पहले सिंघल द्वीप,
सिंघल द्वीप या आप श्रीलंका भी कह सकते हो अभी के टाइम में। ठीक है, ठीक है। यहाँ के राजकुमारी होती है पद्मावत, पद्मावत। ठीक है, और पद्मावत के तोता का नाम होता है हीरामन, है ना, हीरामन। ठीक है, और भी पात्र आएंगे, हम आगे बताएंगे आपको। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, राजा रतन सिंह, है ना, उसकी पत्नी नागमती, ठीक है, और सिंघल द्वीप के राजकुमारी पद्मावत और उसके तोता हीरामन। ठीक है, चलिए। देखिए, नागमती संदेश खंड के अनुसार नागमती के महल में आधी रात को कौन बोला था? तो विहंगम, विहंगम भी एक पात्र है। ठीक है, विहंगम बोला था। चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन है, नागमती संदेश खंड के अनुसार चित्तौड़ से जाते हुए रतन सिंह ने कहाँ जाने की बात की थी? देखिए, चित्तौड़ से सिंघल द्वीप जाने की बात करी थी, क्योंकि देखिए जब तोता यहाँ, आपको तोता की कहानी पता होगा, जब तोता यहाँ रतन सिंह को कहता है कि पद्मावत से सुंदर कोई स्त्री है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो उसी के मतलब लोभ में, लालच में कह लीजिए, वो सिंघल द्वीप जाते हैं। कौन? रतन सिंह। ठीक है, तो सिंघल द्वीप। पूरा कहानी मैं यहाँ पे बताने में संकोच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं एक समरी के तौर पे पद्मावत को पूरा एक्सप्लेन कर लूँगा। नागमती संदेश खंड के अनुसार नागमती ने विहंगम से कितनी देर बैठकर बातें की थी? तो इसका जो राइट आंसर है, एक दंड। उस समय दंड होता, दंड एक, अभी हम लोग घंटा कहते हैं। ठीक है, नागमती संदेश खंड के अनुसार नागमती ने विहंगम से क्या होकर परिगाहा धंगवे को कहा? तो इसका जो राइट आंसर है, भीम होकर। देखिए, नागमती संदेश खंड के अनुसार रतन सिंह का संदेश सुनाने की कितने समय तक चेरी होकर रहने की बात नागमती ने विहंगम से कही? तो इसका जो सही आंसर होगा, जन्म भर। नागमती संदेश खंड के अनुसार नागमती हार और मांस गलने से क्यों हो गई थी? मतलब सॉरी, क्या हो गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा, किंगरी। नागमती संदेश खंड के अनुसार नागमती ने विहंगम को रतन सेन की माता का क्या नाम बताया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन क, सरस्वती। अगला क्वेश्चन, नागमती संदेश खंड के अनुसार रतन सेन की माता किस कारण अंधी हो गई थी? तो इसका जो सही आंसर है, ग, पुत्र के दुख में रोने से। देखिए, रतन सिंह की माता उसके बिना क्या नहीं पी रही थी? तो इसका जो राइट आंसर है, वो दही। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, नागमती संदेश खंड के अनुसार लेकर चलने से सिंघल द्वीप में क्या हुआ? सिंघल द्वीप में क्या हुआ? यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, आग। ये नागमती संदेश खंड के अनुसार सिंघल द्वीप में आग लगने से क्या श्याम हो गए? तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा बादल। देखिए, समुद्र के किनारे क्या था जहां जाकर विहंगम बैठा? तो इसका सही आंसर है ब्रिज।
ठीक है। नागवती संदेश के अनुसार रतन सेन वन में क्या करता फिर रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अहेरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागवती संदेश खंड के अनुसार विहंगम ने दूसरे पक्षियों को कितने साथ पहले चित्तौड़ जाने की बात बताई? किसके साथ? तो इसका जो सही आंसर है वो 2 मास। अगला है, नागवती संदेश खंड के अनुसार मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी दिशा त्याग दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा बाई। देखिए, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो इसका जो सही आंसर है महाकाव्य है। पद्मावत स्नान करने के लिए कहाँ जा रही थी? पद्मावत स्नान करने के लिए कहाँ जा रही थी? तो इसका जो सही आंसर है मानसरोवर में। देखिए, जायसी ने पद्मावत को किसका प्रतीक माना है? तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रह्मा का। देखिए, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? तोता का। ठीक है, हीरामन तोता का नाम है। बहुत अच्छा कहानी है, आप लोग जरूर से जरूर एक बार पढ़िएगा। पद्मावती की सखी का हार किसने चुराया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो मानसरोवर ने, ऑप्शन क। देखिए, सखी का हार मानसरोवर ने क्यों चुराया था? तो इसका राइट आंसर है पद्मावती के चरण छूने के लिए। देखिए, झुमेरा आदि एक करताऊ, जो ही दी है किन्ह संसारो, पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है जायसी जी का, ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धारी तीर सब कंचू की सारी सरवर महा पैठी सब बड़ी, पंक्ति किसकी काव्य है? तो यह है पद्मावत की, ऑप्शन घ। ठीक है। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन तो खत्म हो गए जो ऑप्शन वाले थे। अब हम लोग विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।